गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स चैप्टर में से ऑब्लिक स्केचेस और आइसोमेट्रिक स्केचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्लिक स्केचेस का मतलब जान लेते हैं। ठीक है। तो ऑब्लिक स्केच का मतलब क्या है? ऑब्लिक स्केच जो है वो एक्चुअली जो है हम लोग यहाँ पे 2D शेप्स की मदद से हम लोग 3D शेप्स को ड्रॉ करते हैं, वो भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। यहाँ पे कोई फिक्स मेजरमेंट्स नहीं होते। हम लोग जो है फ्लैट सरफेस पे एक 3D शेप्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्केच बनाते हैं जिसको हम लोग ऑब्लिक स्केचेस बोलते हैं। ओके। यहाँ पे जो डायमेंशंस होते हैं ना 3D शेप के, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वो भी बिल्कुल जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या स्पेसिफिक मेजरमेंट्स में बिल्कुल नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है। ये ऑब्लिक स्केचेस का मतलब क्या है? इट इज अ स्केच of a 3D shape drawn with the help of 2D shapes. Yes. It has no specific measurements but represents the 3D shape. ये जो है स्केच हम लोग जो है 3D शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों। ओके। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स नहीं होते। ये जो है यूजुअली फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है, या फिर आप मैथ्स का बुक होता है ना, स्क्वायर लाइन में रहता है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं। उस स्क्वायर जो है, तो स्क्वायर लाइन पेपर को हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में मदद मिल सके। ठीक है। यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल लेके मैं आपको क्यूब ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्लैट सरफेस है ना, तो यहाँ पे मैंने जो है क्यूब बना दिया है ना फ्लैट सरफेस पे, बिना स्पेसिफिक मेजरमेंट्स लिए। ये जो है मैंने किस लिए ड्रॉ किया है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑब्लिक स्केचेस जो है यूजुअली जो है 2D शेप्स की मदद से हम लोग 3D शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी और हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली हम लोग पेपर के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक स्क्वायर लाइन पेपर लिया है ना। तो स्क्वायर लाइन के पेपर के ऊपर मैं क्या करूंगी, मैं एक क्यूबॉइड ड्रॉ ड्रॉ करूंगी जिसके डायमेंशंस हो गए 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्यूबॉइड को मैं इस ऑब्लिक स्केच पेपर के ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो क्यूबॉइड के डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उसमें से ना जो 5 सेंटीमीटर है वो क्यूबॉइड का हाइट होगा। ठीक है। और जो 3 सेंटीमीटर है वो क्यूबॉइड का लेंथ है। और जो 2 सेंटीमीटर है वो क्यूबॉइड का ब्रेथ होगा। ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हाइट ड्रॉ करेंगे क्यूबॉइड का, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये एक बॉक्स दिखाई दे ना, समझ लीजिए कि एक यूनिट है। ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 यूनिट हमें ड्रॉ करना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। यस। 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। ओके। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना यहाँ पे जो है क्यूबॉइड का ब्रेथ ड्रॉ करूंगी जो कि 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 और 2, है ना। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूंगी, इसका लेंथ ड्रॉ करूंगी जो कि 3 सेंटीमीटर है ना। 1, 2 और 3। यस। फिर से मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, उसका जो है 1, 2, यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ब्रेथ जो ऊपरी भाग रहता है वो कर दिया। अब मैं इसका लेंथ ड्रॉ करती हूँ, है ना।
सॉरी, इसका जो हाइट मैं ड्रॉ करूंगी, यहाँ से हो गया, यहाँ ये वाला। यस। ओके। अब मैं क्या करती हूँ, ये सभी लाइंस को जोड़ देती हूँ। ओके। सभी को दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड कुछ इस तरह से बन दिखेगा। ओके। 5 सेंटीमीटर इसका हाइट है, और लेंथ जो है कितना है बच्चों, लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। तो सबसे पहले मैंने 5 सेंटीमीटर का जो है लेंथ ड्रॉ किया था 5 यूनिट्स लेके। उसके बाद 2 सेंटीमीटर का मैंने क्या लिया है, उसके 2 यूनिट लेके मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे ब्रेथ बनाया है। फिर 3 सेंटीमीटर का उसका लेंथ। फिर सिमिलरली ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइंस जो है नीचे ड्रॉ किए 5 5 सेंटीमीटर्स के। ओके। तो मैंने लास्ट में जो है सभी लाइंस जो है जोड़ लिए। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑब्लिक स्केचेस को बना सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिया है। एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है ना। ये एक डायग्राम है जो 3D शेप यानी कि क्यूबॉइड को दिखाता है। ओके। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट स्केचेस की मदद से हम लोग जो है 3D शेप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।